नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, मीडिया में खबर किसकी दिखाई जा रही है? महाराष्ट्र की वसई की ये बड़ी दुखदाई घटना। जी हाँ, छठी की छात्रा से करवाई 100 उठक बैठक, हुई मौत। वसई के सातीवली क्षेत्र में श्री हनुमंत विद्या मंदिर स्कूल की कक्षा छठी की 13 वर्षीय छात्रा अंशिका गोड को शिक्षक ने देरी से आने के कारण 100 उठक बैठक लगाने की सजा दी है। इसके बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ और शुक्रवार रात उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना 8 नवंबर की है। आज 8 नवंबर को कितने दिन हो गए? उस दिन सुबह कई छात्राएं स्कूल देर से पहुंची थी। शिक्षक ने देर से आने वाली अंशिका और 3 अन्य छात्राओं को कथित रूप से पीठ पर बैग रखकर 100 उठक बैठक की सजा दी थी। इस सजा के बाद घर लौटने पर एक छात्रा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी पीठ और गर्दन में तेज दर्द था। परिजन उसे वसई के अस्पताल में ले गए, लेकिन उसकी हालत नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे मुंबई के जेजे अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद शुक्रवार रात करीब 11 बजे छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मीडिया पर इसकी चर्चा की जानी चाहिए, मीडिया पर इसकी खबर की जानी चाहिए कि किस तरह से एक छात्रा की मौत हो गई। लेकिन मीडिया आपको दिखा रहा है कि हार के बाद लालू की बेटी रोहिणी ने पार्टी परिवार से नाता तोड़ा। इससे आपको क्या फर्क होगा? इससे आपको क्या लाभ होगा? क्या आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? क्या आपके बच्चों के लिए ये खबर जरूरी है कि रोहिणी आचार्य ने, जी हाँ, बिहार चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान की नौबत है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के सलाहकार और सांसद संजय जाटव के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया। पूरे दिन भर रोहिणी आचार्य की खबर चली। क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला है? क्या नुकसान होने वाला है? क्या मीडिया आपको इस खबर को दिखाना चाहिए या मीडिया पर यह खबर चलनी चाहिए कि छठी की छात्रा से 100 उठक बैठक लगाने पर मौत हो गई? 8 नवंबर की घटना और आज तक ये खबर कब आई? 16 नवंबर को, यानी 8 दिन बाद ये खबर जब आई जब वह छात्रा की मौत हो गई। तो मीडिया पर अभी भी आप समझिए और देखें कि किस तरह से खबरें आपको दिखाई जाती है। मीडिया पर रोहिणी आचार्य की खबर बड़ी कवरेज के साथ आपको दिखाई जा रही है। बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मस्कट दौरा अधूरा छोड़कर लौट आए। राहुल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चुनावी मैनेजरों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद पार्टी संगठन के कर्ता धर्ता माने जाने वाले केसी वेणुगोपाल और उम्मीदवारों के स्क्रीनिंग प्रभारी अजय माकन ने हार का कारण वोट चोरी, आयोग के पक्षपातपूर्ण व्यवहार जैसे आरोपों पर लगाया। यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो राहुल गांधी जो भी अब डिमांड करे वह पूरी करे, वीडियोग्राफी दे और वोटर लिस्ट पूरी तरीके से उनको दे। 65 लाख नाम किसके काटे गए उनकी पूरी रिपोर्ट दे, या 21 लाख कौन से नए नाम जोड़े उनकी पूरी लिस्ट राहुल गांधी या जो भी मांगे उनको दे। पता चल जाएगा। यदि आपने जीत हासिल की है तो राहुल गांधी को पूरी समीक्षा के साथ इन वोटर लिस्ट को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। एक सरकार ने 10 साल पहले ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक लिंचिंग मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है। जी हां, सरकारी वकील ने बताया कि सरकार की ओर से केस वापस लेने के लिए औपचारिक पत्र मिला है। यह अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इस पर सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। यानी एक भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। अब समय आ गया है तो सभी आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेगी सरकार। इसको आप किस तरह से लेते हैं या किस तरह से आप इसको खबर को देखते हैं? कहीं पर भी कोई चर्चा आपको इसकी खबर को नहीं देखने को मिलेगी। एक गांव के रहने वाले 52 वर्षीय की व्यक्ति की मृत्यु 28 सितंबर 2015 को रात भीड़ ने एक आरोप में घर से खींचकर पीटा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कितना पीटा होगा, किस तरह से पीटा होगा, इसकी आप सोचकर भी शायद हो सकता है आपकी रूह कांप जाए। हमले में उसके बेटे भी गंभीर रूप से घायल हुए। उसकी पत्नी ने FIR दर्ज करवाई। शुरुआत में 19 आरोपियों का जिक्र था। चार्जशीट में 15 आरोपी दर्ज किए गए थे। सरकार ने नामजद 10 आरोपियों से केस
लेने की अर्जी दी है। क्या आपको लगता है कि यह सही है या गलत है? क्योंकि यदि भीड़ किसी को मारेगी, किसी की पीट कर हत्या कर देगी और सरकार यदि उसके खिलाफ केस वापस लेगी तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।